आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने पत्र को दोबारा मोड़ा एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। और बहुत सावधानी से मैंने उसे उस लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं सारी रात जागा ही रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सुबह तक मैं जानता था मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। सिर्फ कुछ मील दूर मैं ब्रिडपोर्ट नामक स्थान पे गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था। मैंने पूछा कॉपर बीचेस नामक स्थान कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। फिर उस लड़के से मुझे पता चल गया। फिर मैं उस हाउस नंबर 12 गया जो कि पूरी तरह से टर्न्ड आउट हो गया था, बदल गया था, बदल करके एकदम नथिंग में चेंज हो गया था, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और वो घर जो है जल करके एकदम खोखला बन गया था, बर्नड आउट सेल बन गया था। द रूफ गैपिंग, उसकी छत में जो है गैप हो गए थे। द विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियों पर लकड़ी के ढेर लग गए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने उस घर के ठीक बगल में एक दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेज मैकपर्सन। और मैंने पूछा कि क्या कोई जानता है कि मिसेज मैकपर्सन कहाँ पर हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। हाँ हाँ जानता हूँ, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया जो कि अपनी स्लीपर में था, स्लीपर पहने हुए था। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड। उसने कहा ये जो मिसेज मैकपर्सन है ये बहुत ही प्यारी सी बूढ़ी लेडी हैं, उसने मुझसे कहा। और कहा थोड़ा खोई मडल्ड हेड हैं, ये थोड़ी खोई रहती हैं। बट एट हर एज सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन जैसी उनकी एज है उस एज के अनुसार उनको ऐसा हो जाना चाहिए। वाज नॉट शी, क्यों नहीं हो जाना चाहिए। 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो जो है 101 साल की हो चुकी हैं। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught फायर, वह घर में ही थी जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई वास्तव में नहीं जानता कि आग कैसे लग गई या कैसे लगना शुरू हो गई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये तो हो सकता है कि ये मोमबत्तियों की वजह से हुई हो। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो मोमबत्तियों को विद्युत से ज़्यादा यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थाट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गाट हर द फायरमैन गाट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले थे उन्होंने जो है उस लेडी को समय रहते निकाल लिया वहाँ से। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि अब वो लेडी नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डारचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और वो नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस, जो कि डारचेस्टर नामक स्थान पर है, नगर के दूसरे छोर पर है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मैं वो जो नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस था उसे मैं बहुत आसानी से पा गया। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, जो हॉल का रास्ता होता है वहाँ पर जो है कागज़ की चेन बना कर सजाई गई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद लेफ्ट साइडेड एंजिल ऑन टॉप, और क्रिसमस के जो पेड़ थे उसको रोशनी करके सुसज्जित करके सजाया गया था। और सजाया गया था घर उस रूम के कोने में, बड़े से हॉल के कोने में। और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक साइड में एंजिल की मूर्ति रखी थी, देवदूत की मूर्ति रखी हुई थी। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उन्हें एक
क्रिसमस का गिफ्ट क्रिसमस का एक उपहार देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं डाइनिंग रूम से देख सकता था, हर कोई जो है कागज़ का हैट पहने हुए था और गाना गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मुख्य नर्स थी, जो मुख्य सेविका थी, उन्होंने भी जो है जो मुख्य सेविका थी उन्होंने भी हैट पहन रखी थी और वो काफ़ी मुझे देखकर काफ़ी हैप्पी दिख रही थी, खुश दिख रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र किया, यानी मिन्स पाई दिया। मिन्स पाई का मतलब होता है कीमा और कचौड़ी दिया। सी वॉक्ड मी एलंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ साथ गलियारे से होकर गई। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। उसने मुझसे बताया कि मिसेज मैकपर्सन अन्य लोगों के साथ नहीं रहती हैं। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थाट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। वो आजकल थोड़ा कन्फ्यूज रहती हैं, परेशान रहती हैं, तो हम लोगों ने सोचा उनके लिए बेस्ट ये है कि उन्हें अच्छे से रेस्ट दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो। उनके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि वह तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। फिर वह मुझे एक ऐसी जगह पे ले गई, ऐसी कंजर्वेटरी का मतलब एक सुरक्षित जगह, जिसको कुर्सियों से और एक प्रकार का प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स लगा करके उसे घेर दिया जाता है। ऐसी जगह पे मुझे ले गई एंड लेफ्ट मी, और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।